नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ बीता हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसी कमाल की यात्रा है जिसने पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। आज का हमारा फोकस है गौतम बुद्ध की जीवन कहानी, उनके उपदेश और बौद्ध धर्म का इतिहास, जैसा कि ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल और डीप थॉट से करते हैं। आपने शायद ये सुना हो, एपोदीपो भवा, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये छोटी सी लाइन इस पूरी प्राचीन क्रांति का सार है। ये बताता है कि असली शांति और सच की खोज किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर से शुरू होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मेन टॉपिक्स को जल्दी से कवर करेंगे। पहला, सिद्धार्थ के बुद्धा बनने तक की यात्रा। दूसरा, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान। तीसरा, अष्टांगिक मार्ग। चौथा, बुद्धिज्म का ऐतिहासिक प्रसार। पांचवा, बौद्ध परिषदें। और आखिर में इसका पतन और आधुनिक पुनर्जागरण। तो आइए पहले हिस्से पर आते हैं, सिद्धार्थ की बुद्धा बनने तक की यात्रा। यहाँ अगर हम सिद्धार्थ के जीवन के सबसे मेन माइलस्टोन्स को देखें तो उनकी कहानी शुरू होती है 563 बीसीई में लुम्बिनी में उनके जन्म से। फिर 29 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और सब कुछ छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमणा कहते हैं। 35 साल की उम्र में उन्हें बोध गया में ज्ञान मिला और आखिर में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ये सफर सच में अपने आप में पूरी एक सीख है। लेकिन कभी सोचा है कि एक राजकुमार अचानक सब कुछ छोड़कर क्यों चला गया? इसका टर्निंग पॉइंट थे ये 4 दृश्य। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। इन 4 साइट्स ने उनके रॉयल और सुरक्षित जीवन का पूरा भ्रम तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया था कि दुनिया में दुख ही सबसे बड़ी असलियत है। घर छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि खुद को तकलीफ देने से कोई जवाब नहीं मिलेगा। तब सामने आया मध्यम मार्ग, यानी मिडिल पाथ। सुजाता नाम की एक स्त्री से खीर खाने के बाद ये क्लियर हो गया कि हद से ज्यादा लग्जरी और हद से ज्यादा कष्ट, इन दोनों के बीच का बैलेंस ही सच की तरफ ले जाता है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा पल, बोध गया में उस बोधि वृक्ष के नीचे लगातार 3 दिन और 3 रात के ध्यान के बाद। मारा ने उन्हें डराने और लालच देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं डिगने वाले थे। यही वो ऐतिहासिक मोमेंट था जब एक भटकता हुआ सन्यासी सच में बुद्धा, यानी एक जागृत व्यक्ति बन गया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान। तो बुद्धा बनने के बाद उन्होंने सिखाया क्या? उन्होंने एक बिल्कुल ही लॉजिकल अप्रोच दी, जिसे 4 आर्य सत्य कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर बीमारी का इलाज बताता है ना, बिल्कुल वैसे ही। पहला, दुनिया में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है हमारी इच्छा और मोह। तीसरा, इस दुख का अंत करना सच में पॉसिबल है। और चौथा, इस दुख को खत्म करने का रास्ता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। आइए देखते हैं हमारा तीसरा हिस्सा, अष्टांगिक मार्ग और उपदेश। अब ये अष्टांगिक मार्ग आखिर है क्या? स्रोत बताते हैं कि ये 8 आपसी जुड़ी हुई बातें हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सिर्फ बातों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे कर्म, भाषा और थॉट्स को बिल्कुल सही ट्रैक पर रखने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। इस प्योर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीणा के तार वाला उदाहरण बड़ा ही फिट बैठता है। एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप तार को बहुत ज्यादा कस दें तो वो टूट जाएगा, और अगर बहुत ढीला छोड़ दिया तो कोई आवाज ही नहीं आएगी। लेकिन मध्यम मार्ग वो एक परफेक्टली ट्यून्ड वीणा के तार जैसा है, जिससे सबसे अच्छा संगीत निकलता है। लाइफ में बैलेंस ही सब कुछ है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक प्रसार। ज्ञान मिलने के बाद रुका कुछ नहीं। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तना कहते हैं। फिर संघ बनना शुरू हुआ, और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या थी? इसमें जाति या अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। राजा बिंबिसारा से लेकर आम लोगों तक हर किसी का इस रास्ते पर बराबर स्वागत किया गया। ये उस दौर की बहुत बड़ी क्रांति थी। आइए 5वें हिस्से पर चलते हैं, बौद्ध परिषदें और प्रमुख संप्रदाय।
बुद्धा के महापरिनिर्वाणा के बाद आने वाली सदियों में उनकी सिखाई बातों को सेफ रखना और डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए 4 बड़ी काउंसिल्स हुई, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर में। अजातशत्रु, अशोका और कनिष्का जैसे बड़े राजाओं ने इनको सपोर्ट किया, जहां त्रिपिटका को प्रॉपरली कंपाइल किया गया और मिशंस अलग-अलग देशों में भेजे गए। पर वक्त के साथ साथ फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस भी आने लगे और इसी के चलते 3 अलग-अलग रास्ते या सेक्ट्स सामने आए। हीनायाना, जो आपकी पर्सनल मेहनत और तपस्या पर फोकस करता है। महायाना, जिसने सबके लिए करुणा और बोधिसत्व पाथ को आगे रखा। और वज्रायाना, जिसमें मंत्राज और तंत्रा का यूज करके एनलाइटमेंट तक जल्दी पहुंचने की बात थी। और इन सबको जिंदा रखने में सबसे बड़ा रोल किसका था? इन महान टेक्स्ट्स का। पाली भाषा में त्रिपिटक, संस्कृत का ललित विस्तार, ग्रीक राजा मिलिंदा और भिक्षु नागसेना की फेमस बातचीत वाला मिलिंद हो, और श्रीलंका के इतिहास को बताने वाले महावमसा और दीपावमसा। आज भी ये किताबें इस पूरी फिलॉसफी का फाउंडेशन है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, पतन और आधुनिक पुनर्जागरण। देखिए, पूरी दुनिया में फैलने के बावजूद इंडिया में एक वक्त ऐसा आया जब ये धर्म प्रैक्टिकली खत्म होने की कगार पर आ गया। मोनास्ट्रीज में करप्शन बढ़ गया था, भक्ति मूवमेंट और वैदिक ट्रेडिशंस फिर से स्ट्रांग हो गए थे, यहाँ तक कि बुद्धा को विष्णु का एक अवतार मान लिया गया। और सबसे बड़ा डेविस्टेटिंग ब्लो तब लगा जब 1193 सीई में तुर्किक आक्रमणों ने नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। पर कहानी वहां खत्म नहीं होती। एक कमाल का मॉडर्न रिवाइवल भी हुआ। पहले ब्रिटिश ऑफिसर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन पुरानी जगहों की खुदाई करके इन्हें वापस दुनिया के सामने लाकर रखा। और फिर 1956 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नवायाना मूवमेंट की शुरुआत की, जिसके बाद फिर से लाखों लोगों ने इस रास्ते को अपनाया। और आज इसका असर कितना बड़ा है, जरा इन नंबर्स पर ध्यान दीजिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में करीब 84 लाख बौद्ध अनुयायी हैं। ये हमें साफ दिखाता है कि कंपैशन और मिडिल पाथ की ये बातें किसी किताब में बंद नहीं हैं, बल्कि आज की सोसाइटी में भी पूरी तरह से जिंदा हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आपके विचार के लिए छोड़कर जाते हैं। 2500 साल की इस हिस्ट्री को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि क्या असली शांति किसी बाहरी चीज में है या हमारे बिल्कुल भीतर है? अप्पू दीपो भवा शायद हमें आज भी यही याद दिला रहा है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।